अनोखी इच्छा। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन सूखी लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था। यही उसका जीवन यापन का सहारा था। अकेला होने के कारण वह उदास रहता था, इसलिए वह सारा दिन काम करता था। इससे उसका मन लगा रहता था। एक दिन वह लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था, तो उसे रास्ते में एक मुसाफिर मिला, जो कि पैदल ही गांव की ओर जा रहा था। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या आप मुझे गांव तक ले चलेंगे? लकड़हारे ने हंसते हुए उत्तर दिया, अवश्य ले चलूंगा। दूसरों की सहायता करना तो मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा कहकर उसने मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। वे दोनों रास्ते में बातें करते रहे, फिर अच्छे मित्र बन गए। लकड़हारे के कहने पर मुसाफिर उस रात उसी के घर पर रहा। दोनों ने एक साथ भोजन किया। इस तरह दोनों की मित्रता बढ़ गई। लकड़हारा जब भी शहर जाता तो अपने मित्र से अवश्य मिलता था, और मुसाफिर जब भी गांव आता तो अपने मित्र से अवश्य मिलना नहीं भूलता था। दोनों मिलकर एक साथ बैठते थे और घंटों तक बातें किया करते थे। एक बार लकड़हारा लकड़ियां बेचकर वापस आना चाहता था, किंतु रात काफी होने के कारण उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, रात बहुत हो गई है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है और जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए आज की रात तुम मेरे साथ घर पर ही बिताओ। लकड़हारे ने अपने मित्र की बात मान ली और शहर में रहने का निर्णय किया। रात्रि में भोजन करने के पश्चात दोनों ने घूमने का फैसला किया। चलते चलते उन्होंने राजमहल के पास काफी भीड़ देखी और वहां आंखों को चकाचौंध करने वाला प्रकाश देखा। लकड़हारे ने अपने मित्र से पूछा, अरे मित्र, यहाँ भीड़ कैसी है? यही तो बताने जा रहा था तुम्हें। मैं क्या कह रहा था भाई? यह हमारे राजा के खजांची का महल है, और यह महल राजा के महल से भी बड़ा है। तुम्हें तो मालूम है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी तो होता नहीं, मित्र ने बताया। लकड़हारे ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, जानता हूं। उसके मित्र ने फिर कहा, लेकिन भाई, तुम इस खजांची के ऐशो आराम के बारे में नहीं जानते। मैं आज तुम्हें ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसकी तुमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। देखकर दंग रह जाओगे। लकड़हारे ने हैरान होकर पूछा, ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? उसके मित्र ने उत्तर दिया, आज यह खजांची जब रात्रि में भोजन करेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे। लकड़हारे ने सोचने के अंदाज से अपने मित्र की ओर देखा और पूछा, अरे मित्र, लोग किसी को भोजन करते हुए क्यों देखना चाहते हैं? उसके मित्र ने उसे समझाते हुए कहा, अरे भाई, हमारे खजांची का खाना देखने योग्य होता है। उनका कहना है कि यह जीवन ईश्वर ने ठाठ से जीने के लिए दिया है, अतः वह दिल खोलकर धन खर्च करता है। उसका यही मानना है कि धन जमा करने के लिए नहीं होता। अच्छा, ऐसी बात है, उसके मित्र ने स्पष्ट करते हुए कहा। खाली विचारों से ही नहीं, वे कर्मों से भी ऊंचे हैं। उनका कहना है कि मरने से पहले सारे धन का प्रयोग कर लेना चाहिए। यही बात है कि खजांची खूब ऐशो आराम से रहते हैं। वह जिस कमरे के बाहर बैठकर भोजन करते हैं, उसका सारा फर्श सोने का बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरे 1 लाख सोने की मोहरें खर्च की हैं। यही नहीं, वे जिस बर्तन में भोजन करते हैं वह भी सोने के बने हैं, और जिन बर्तनों में भोजन तैयार किया जाता है वह भी सोने के ही हैं। मित्र, यह अद्भुत दृश्य केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही देखने के लिए मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद की सोने की जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर एक और चांद उतर आया हो। खजांची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाने में तल्लीन हुआ रहता है, तो आसपास खड़ी जनता उसकी जय जयकार करने लगती है। अपने मित्र की ऐसी बातें सुनकर
लकड़हारा उस दृश्य को देखने के लिए लालायित हो उठा। उसने ऐसी विचित्र प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं देखा था। अपने मित्र के कहने पर लकड़हारा उसके साथ चल दिया। दोनों एक विशाल वृक्ष पर बैठकर खजांची के घर की ओर देखने लगे। उसके महल के अंदर हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित थे। सभी सोच रहे थे कि कितना भाग्यशाली है यह खजांची, जो कि अनेकों प्रकार के पदार्थ सोने के बर्तनों में खाएगा। चारों ओर लोग यही चर्चा कर रहे थे। सबकी निगाह चमकते हुए सोने के फर्श पर लगी हुई थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। सभी लोग उसके भोजन पर बैठने की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके चेहरे से अभिमान का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि उसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। खाओ पियो, सुख से रहो, इतना ही हाथ आता है। अंत में सभी खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। यही सिद्धांत था खजांची के जीवन का। वह अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर लेना चाहता था और खाने पीने का वह बड़ा ही शौकीन था। उसके रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। खजांची महोदय खुशी में डूबे हुए वहीं पर इधर उधर टहल रहे थे। वह कभी कुछ गुनगुनाने लगता, कभी अपने सेवकों से कुछ कहता, कभी मुस्कुराता और कभी अपने आप पर जोर जोर से हा हा करता हुआ हंसने लगता। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो दुख या गम नाम की उसकी जिंदगी में कोई चीज ना हो, बस सुख ही सुख हो, खुशियां ही खुशियां। उसके जीवन को देख कुछ लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती, कुछ कुढ़ते। कोई उससे ईर्ष्या करता और कोई मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि उन्हें अगले जन्म में ऐसे ही सुख मिले। भोजन बनकर तैयार हो गया था। सेवकों ने उससे निवेदन किया, भोजन तैयार है स्वामी, चलिए हम भोजन लगाते हैं। बहुत अच्छा, चलो हम चलते हैं, खजांची ने कहा। सेवकों ने चौकी लगा दी। एक सेवक परात ले आया, दूसरे ने जल से उसमें खजांची के हाथ धुलाए, तीसरे ने हाथ पोंछने के लिए कपड़ा दे दिया। खजांची भोजन करने बैठा। चमचमाते हुए सोने के फर्श पर चंद्रमा की किरणें एक अजीब दृश्य पैदा कर रही थी। फर्श से लौटकर आती चंचल किरणें उसके चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गए हों, जहां सब कुछ सोने का बना हो। सभी के मुख से आश्चर्य में निकल उठा, वाह वाह वाह, बड़े पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, कुछ लोग कह रहे थे। और नहीं तो क्या, ऐसे भाग्य सबके हो जाते हैं। इसी प्रकार की चर्चाएं करते हुए लोग खजांची को भोजन करता हुआ देखने लगे। सब उसके गुणगान गा रहे थे। लकड़हारे का मित्र एकटक खजांची को देखे जा रहा था। तभी लकड़हारे को ना जाने क्या सूझा। वह उसके कंधे पकड़कर झिकझोरता हुआ बोला, मित्र सुनो सुनो। क्या बात है भाई, मित्र ने कहा। देखो भाई, इसी तरह की पूर्णिमा की रात्रि में इस खजांची के घर में मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूं। अरे यार, तुम भी क्या बात करते हो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूंगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरी किए मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या बेकार की बातें करते हो, इस तरह का पागलपन ठीक नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऐसा ना कहो मित्र, मैं ऐसा जरूर करूंगा। ऐसा कैसे होगा, मुझे तो यह असंभव लगता है ना। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, इस कार्य में तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं इसमें। चाहे कुछ भी करो मित्र, तुम उस खजांची से मिलो, शायद कुछ बात बन जाए। उससे मिलकर क्या होगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे लिए एक बार तुम उससे मिलकर तो देखो। यदि मेरी यह इच्छा पूरी ना हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी जिद को मैं तो केवल एक पागलपन ही कहूंगा। मेरा कहना मानो, इस ख्याल को ही अपने दिल से निकाल दो। चुपचाप अपने घर चले जाओ।
ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो, हवा में महल नहीं बनाया करते। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी मित्र। चाहे तुम मेरी मदद ना करो, पर मेरा निश्चय अटल है। जब तक मेरी यह इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। मित्र, तुम बड़े ही जिद्दी हो। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, अतः तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं खजांची के पास अवश्य जाऊंगा, पर फिर भी कहता हूं कि तुम्हारा यह ख्याल कोई समझदारी का काम नहीं है। मित्र तो कहते हो, मेरा यह ख्याल एक पागलपन ही है, पर मैं भी यूं ही हार मानने वाला नहीं हूं। यदि तुम इसमें मेरी मदद कर सको तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। अच्छा, भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मैं अवश्य कोशिश करूंगा। इतना कहकर लकड़हारे का मित्र चुप हो गया, किंतु उसके मन में रह रहकर तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचता, मनुष्य की बुद्धि का भी क्या कहना है। कहाँ यह दरिद्र लकड़हारा जो लकड़ियां काट कर अपना पेट भरता है, और कहाँ राजा का खजांची जिसके पास कमी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस लकड़हारे के मन में आखिर ऐसी बात क्यों आई? कहीं इसका बुरा समय तो नहीं आ रहा है? इसका यह विचार तो ऐसा है जैसे एक बौना आकाश के तारे तोड़ना चाहे। क्या इसे अपनी हालत का आभास नहीं है? क्या खजांची इसकी इच्छा पूरी करेगा? विश्वास तो नहीं होता, पर मुझे तो मित्र का फर्ज पूरा करना ही है, चाहे इसके लिए मेरी गर्दन ही क्यों ना उड़ा दी जाए। क्या इस लकड़हारे के साथ भोजन करने में खजांची का अपमान नहीं होगा? किसी ने ठीक ही कहा है कि नादान मित्र से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। यही बात मेरे साथ भी लागू होती है। ना इस मूर्ख लकड़हारे से मेरी मित्रता होती, और ना मैं इस मुसीबत में फंसता। मैं क्या करूं? तभी खजांची के सेवक कहने लगे, मित्रों, थोड़ी देर में हमारे राजा के खजांची महोदय भोजन करेंगे। आप जानते ही हैं कि इस भवन का फर्श सोने का है, उनके बर्तन भी सोने के हैं। यही नहीं, जिन बर्तनों में भोजन बनता है वे भी शुद्ध सोने के ही बने हुए हैं। उनके लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। उनका भोजन दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। खजांची महोदय मानते हैं कि मनुष्य को यह शरीर सुख भोगने के लिए मिलता है, अतः इससे से अधिक सुख भोगने चाहिए। ना जाने यह कब साथ छोड़ दे। सभी लोग खजांची की ओर देखने लगे। लकड़हारा फिर ख्यालों में खो गया। वह मानो सांसें रोक कर यह सब देख रहा था। वह भी राज खजांची के महल के सोने के फर्श की चकाचौंध को देखता, कभी उसके बर्तनों की जगमगाहट को, तो कभी उसके सामने रखे विभिन्न पकवानों को। वह कल्पना करने लगा, वह सुंदर वस्त्रों में सजा धजा उस फर्श पर बैठा है। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा है। उसकी किरणें फर्श से टकराकर आंखों को चौंधिया रही हैं। उसके सामने विभिन्न प्रकार के पकवान रखे हैं। सेवक उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। वह उन्हें आज्ञा दे रहा है कि उसे फला पकवान दिया जाए, वह बर्तन उठा लिया जाए। उसकी कल्पना इससे भी आगे निकल गई। वह कल्पना में ही विभिन्न प्रकार के पकवानों का स्वाद लेने लगा। खट्टे मीठे चरपरे विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, सुगंधित व्यंजन, ना जाने किन किन पकवानों के स्वाद ले डाले उसने। एकाएक वह अपनी उंगलियां चाटने लगा। तभी उसका ध्यान टूट गया। वह वास्तविकता के धरातल पर आ गया। उसे बड़ी मायूसी हुई। खजांची के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया। वाह रे मेरा भाग्य, उसके मुंह से निकल पड़ा। क्या बात है मित्र? उसका मित्र साथी बोला। बात तो तुम जानते ही हो मित्र। जैसे भी हो तुम मेरी यह इच्छा पूरी करो, नहीं तो शायद मैं जी भी नहीं सकूंगा। मित्र समझ गया कि खजांची के सामान जीने के लिए लकड़हारे की इच्छाएं पागलपन की सीमा तक जा पहुंची हैं। उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। शायद ये सहज में पतला भी नहीं छोड़ेगा। मैं खजांची के पास जाऊंगा, क्या पता इसकी इच्छा पूरी हो जाए। आगे राम जाने।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।